नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं माई बिगेस्ट क्लासेस चैनल को। दोस्तों आज हम बात करते हैं हिंदी में काल के ऊपर यानी कि टेंस। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में दोस्तों इसको समझेंगे और देखते हैं पहले कि काल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा टेंस। तो टेंस कितने प्रकार के होते थे? 3 प्रकार के, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो वही दोस्तों हमें यहाँ पढ़ना है, ठीक है, लेकिन इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहले टेंस कितने प्रकार के यानी कि काल कितने प्रकार के हैं। नंबर 1 वर्तमान काल है ना दोस्तों, और नंबर 2 होता है भूतकाल, और नंबर 3 होता है दोस्तों भविष्य काल। तो अब हम देखते हैं दोस्तों इनके टाइप्स कितने होते हैं। वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है, भूतकाल कितने प्रकार का होता है और भविष्य काल कितने प्रकार का होता है। तो नंबर से देखते हैं दोस्तों इनको। पहले हम लेते हैं वर्तमान काल के लिए। तो देखते हैं दोस्तों वर्तमान काल के लिए। तो वर्तमान काल दोस्तों 5 प्रकार का होता है हमारे पास। देखते हैं कौन कौन सा प्रकार है। पहले हम प्रकार लिख लेते हैं। नंबर 1 सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान। नंबर 2 होता है दोस्तों, तो दोस्तों ये हैं हमारे पास वर्तमान काल के कुछ टाइप्स। तो हिंदी में हमारे लिए वर्तमान काल में 5 प्रकार के टाइप्स बताए गए हैं। सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। अब देखते हैं दोस्तों वाक्य का प्रयोग इसमें किस तरह से होता है, ठीक है ना। तो सामान्य वर्तमान में हम क्या कहते हैं, किसी भी वाक्य में कहेंगे तो वह जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से इसका आता है, ठीक है। या दूसरा हो सकता है मैं जाता हूं। अगर दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए, तो अगर इस तरह का वाक्य आपको देखने को मिले कहीं, तो वह सामान्य वर्तमान का वाक्य होगा, वह जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां पे है हो जाएगा। या मैं जाता हूं, ये तो हो गया दोस्तों सामान्य वर्तमान का प्रकार, ठीक है। दूसरा बात करते हैं दोस्तों पूर्ण वर्तमान किसे कहते हैं, है ना। तो पूर्ण वर्तमान का वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे। इसमें आएगा दोस्तों मोहन ने पढ़ा है, मोहन ने पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, तो मोहन ने पढ़ा यानी कि पूर्ण वर्तमान की बात कर रहा है, यानी कि काम को वर्तमान में उसने खत्म कर लिया है, यानी कि मोहन ने पढ़ लिया है। ठीक है ना, मोहन ने पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का आपको आएगा तो आप पहचान लेंगे। तत्कालिक वर्तमान किसे कहते हैं। तत्कालिक वर्तमान का मतलब होता है दोस्तों जो काम चल रहा हो वर्तमान में, ठीक है, काम फिनिश ना हुआ हो, काम चल रहा हो। यहाँ काम कंप्लीट हो गया, पूर्ण वर्तमान यानी कि मोहन ने पढ़ लिया है। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों तत्कालिक वर्तमान की, यानी कि काम अभी कंटिन्यू है। तो तत्कालिक वर्तमान में हो जाएगा दोस्तों मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तत्कालिक वर्तमान क्लियर हो गया, यानी कि जिसमें काम को कंटिन्यू दर्शाया जाए। ठीक है, तो वहां होगा तत्कालिक वर्तमान। बात करते हैं दोस्तों संदिग्ध वर्तमान की। तो संदिग्ध वर्तमान में क्या होता है दोस्तों, देखो संदिग्ध से पता चल रहा है डाउट, यानी कि अभी काम डाउट में है ना। तो यानी संदिग्ध, अब कि वो किसी काम को कर रहा होगा या वह खा रहा होगा या वह पी रहा होगा। तो देखते हैं इसका क्या एग्जाम्पल होगा दोस्तों संदिग्ध वर्तमान का। राजेश पढ़ता होगा, राजेश पढ़ता होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां कोई श्योर नहीं हो पा रहा है दोस्तों, पढ़ता भी होगा या फिर कुछ और भी करता होगा। ठीक है, तो यहां संदिग्ध वर्तमान की स्थिति बन रही है, तो पहचान सकते हैं बहुत आसानी से। अगला देखते हैं दोस्तों संभाव्य वर्तमान, यानी कि संभाव्य वर्तमान का मतलब है दोस्तों संभावना, यानी कि एक संभावना दर्शाई जाएगी। ठीक है, जैसे रमा बाजार गई हो। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि क्या पता चला यहाँ से, एक संभावना हो सकता है नहीं भी गई हो या हो सकता है गई हो, है ना। दूसरा एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, देखो घर पर वह आया है ना। देखो घर पर वह आया हो, है ना, देखो घर पर वह आया हो। तो यहां भी दोस्तों एक डाउट वाली कंडीशन बन रही है, ठीक है ना।
तो आप वर्तमान काल को अच्छे से पहचानना सीख गए हैं दोस्तों, कैसे इसके सेंटेंस आएंगे और कैसे एग्जाम में आएगा। देखो दोस्तों एग्जाम में किस तरह से आएगा, कोई भी 4 विकल्प ये ले लेगा, है ना। तो इनमें से आपसे पूछेगा निम्न में से पूर्ण वर्तमान किस में है, ठीक है। तो अगर आपको ये पता होगा तो आप आसानी से इसको टिक कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगला देखते हैं हम भूतकाल, ठीक है। तो ये टोटल कितने प्रकार होते हैं वर्तमान काल के, 5 प्रकार होते हैं, ठीक है दोस्तों। इनके नाम मैंने यहाँ आपको स्पष्ट रूप से लिख दिए हैं और इनके एग्जाम्पल भी आपको समझा दिए हैं। अगला देखते हैं दोस्तों भूतकाल। तो बात करते हैं दोस्तों भूतकाल के बारे में। भूतकाल किसे कहते हैं, तो दोस्तों पास्ट टाइम के लिए हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं, ठीक है। अब ये कितने प्रकार का होता है वो और देख लेते हैं हम। नंबर 1 सामान्य भूत होता है दोस्तों, सामान्य भूत। यहाँ हम दोस्तों लिख ले रहे हैं पहले। तो दोस्तों यहाँ हमने भूतकाल के जितने भी टाइप्स होते हैं वो यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। तो भूतकाल कुल 6 प्रकार का होता है, ठीक है ना। कुल टाइप्स इसके 6 होते हैं दोस्तों। नंबर 1 सामान्य भूत, नंबर 2 आसन्न भूत, और नंबर 3 पूर्ण भूत, नंबर 4 अपूर्ण भूत, नंबर 5 संदिग्ध भूत, और नंबर 6 होता है दोस्तों हेतु मद भूत, ठीक है ना। तो अब देखते हैं दोस्तों सामान्य भूत का एग्जाम्पल किस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो सामान्य भूत होगा दोस्तों मोहन गया, ठीक है। क्लियर हो गया दोस्तों, मोहन गया यानी कि सीधी सीधी बात बिल्कुल। अच्छा दोस्तों बात करते हैं आसन्न भूत की, है ना। तो आसन्न भूत दोस्तों क्या होता है, देखो आसन्न का मतलब होता है यानी कि जस्ट डूइंग, यानी कि जो काम बिल्कुल अभी हुआ हो, है ना। आसन्न भूत जैसे राम अभी आया है, राम अभी आया है। तो पता चला दोस्तों आपको, आसन्न भूत का मतलब यानी कि जो काम बिल्कुल अभी हुआ हो उसको हम कहते हैं आसन्न भूत, ठीक है। पूर्ण भूत क्या होता है दोस्तों, जैसे पूर्ण वर्तमान होता था वैसे ही पूर्ण भूत होता है, ठीक है। इसमें भी काम को कंप्लीट कर लिया गया होगा। उसने पढ़ा था, उसने पढ़ा था यानी कि काम उसने कंप्लीट कर लिया था। और वर्तमान में था दोस्तों, उसने काम कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अपूर्ण भूत की। तो अपूर्ण भूत क्या होता है दोस्तों, यहाँ काम कंप्लीट नहीं हुआ होगा यानी कि काम चल रहा होगा अभी, है ना। तो क्या होगा इसका एग्जाम्पल, श्याम खेल रहा था, एक ले सकते हैं हम यहाँ से एग्जाम्पल, श्याम खेल रहा था, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि काम अभी कंटिन्यू जारी है, ठीक है। तो वह खेल रहा था, ठीक है। तो यहाँ से समझ सकते हैं आप। संदिग्ध भूत दोस्तों, जो कि अभी वर्तमान में भी हमने पढ़ा था, संदिग्ध भूत का मतलब होता है यानी कि जहाँ डाउट की कंडीशन बन रही है, ठीक है। अब देखो कैसे हो सकता है इसका एग्जाम्पल, शायद तुमने देखा हो, तुमने देखा हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ कंफर्म नहीं है कुछ यानी कि डाउट है, डाउट का मतलब संदिग्ध है, तो वहाँ पे होगा दोस्तों संदिग्ध भूत। जिन वाक्यों में डाउट की कंडीशन बनेगी दोस्तों वहाँ पे क्या होगा, कौन सा भूत होगा, संदिग्ध भूत होगा, ठीक है दोस्तों। मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सके। अब बचता है दोस्तों हमारे पास हेतु मद भूत। अब दोस्तों ये हेतु मद क्या होता है, देखिए हेतु मद का मतलब होता है संबंध से, किसी चीज़ का संबंध किसी चीज़ से होता है। दो अगर वाक्य होगा तो वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड होगा यहाँ पर, जैसे वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, है ना, उत्तीर्ण हो जाता। अब समझे दोस्तों आप, यानी कि उत्तीर्ण होने का जो संबंध है वो उसका पढ़ने से है, उत्तीर्ण तब हो जाता जब वह पढ़ता। तो समझ में आ गया दोस्तों आपको हेतु मत का संबंध क्या मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संबंध से। थोड़ा सा यहाँ से लिख लें इसको ताकि याद रहे, ठीक है दोस्तों। तो हमने 2 काल पढ़ लिए हैं, भविष्यकाल और भूतकाल। अगला बचता है दोस्तों हमारा भविष्यकाल, ठीक है। भविष्यकाल को और देख लेते हैं, भविष्यकाल के कितने टाइप्स होते हैं। ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। अगला देखते हैं भविष्यकाल। अगला देखते हैं दोस्तों भविष्यकाल। तो भविष्यकाल दोस्तों हमारे पास 2 प्रकार का होता है ना। नंबर 1 सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य, और दूसरा होता है दोस्तों हमारे पास संभाव्य भविष्य, है ना, यहाँ की संभावना वाला संभाव्य भविष्य, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों मैंने यहाँ हिंदी को बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। देखिए मैंने हिंदी को संपूर्ण रूप से पढ़ाया, यानी कंप्लीट हिंदी को पढ़ाया है, और कंप्लीट हिंदी मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाई है। तो दोस्तों यदि आप हिंदी का तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, और अगर आपको ये वीडियो चाहिए हिंदी की तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लें, आपको हिंदी की सभी चैप्टर से संबंधित वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं हम सामान्य भविष्य के बारे में। तो सामान्य भविष्य दोस्तों क्या होता है, जैसे कि सामान्य भूत होता था, सामान्य भविष्य होता था, वही होता है सामान्य भविष्य। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों किस तरह से होगा। राम पुस्तक पढ़ेगा, है ना, राम पुस्तक पढ़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गया सामान्य भविष्य, सीधा सीधा मतलब बिल्कुल। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों संभावना वाला। संभावना का मतलब जैसे कि अभी हम संभावना की बात पीछे 2 वाक्यों में कर चुके हैं। ठीक है, तो संभावना का मतलब है, संभावना का मतलब है दोस्तों उम्मीद एक, यानी कि वह हो सकता है वो उस काम को करे, संभव है वह उस काम को कर पाए या कर लेगा, है ना। तो वहाँ एक संभावना की बात दोस्तों हम करेंगे। तो संभव है राम कल आए, यानी कि कुछ क्लियर नहीं है। संभव है राम कल आए। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया दोस्तों आपको कि संभाव्य भविष्य किसे कहते हैं, जहां संभावना की बात की जाएगी। अब दूसरा और एक संभावना पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। लगता है वह चला गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी एक संभावना ही दर्शाई गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये होते हैं 2 प्रकार के, मैंने आपको तीनों काल समझा दिए हैं। भविष्य काल 5 प्रकार का होता है दोस्तों हमारे पास, वर्तमान काल 6 प्रकार का, भूतकाल 6 प्रकार का होता है दोस्तों, और भविष्य काल 2 प्रकार का होता है। कभी कभी एग्जाम में सीधा भी पूछ लिया जाता है कि भविष्य काल कितने प्रकार का होता है, भविष्य काल कितने प्रकार का होता है, या वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है, या भूतकाल कितने प्रकार का होता है। तो प्रकार तो आपको याद रखने ही है दोस्तों, और इनके एग्जाम्पल भी याद रखने हैं कि कौन से टाइप्स में किस तरह का एग्जाम्पल बन सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।